हेलो दोस्तों, दिस इज आजाद इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फेसबुक पर अभी तक आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। अगर आप चेक आउट करते हो पे आउट में जाकर तो आप पर ऑन होल्ड दिखा रहा है। मतलब ये पेड कब तक होगा और कितना हमारे पास डॉलर आ जाता है जिसके बाद पेड हो जाता है, कितनी तारीख को होता है, कब तक हमारे बैंक में आएंगे, सबके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। मोबाइल इस पर लेकर चलता हूँ। वैसा कर दो तो यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, वॉल्यूम कम, अपडेट ज़रूर कर लेना प्ले स्टोर पर जाके फेसबुक को, क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कुछ प्रॉब्लम चल जाती है तो उसके कारण आपके इसमें अपडेट नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा फीचर्स दिखाई नहीं देते, तो उसके कारण ज़रूर चेक कर लेना आप। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर फेसबुक ओपन करता हूँ, ये हमारे सामने फेसबुक ओपन हो चुका है। ओके, ये देखिए पूरे वीडियोस दिखाई दे रहे। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने अकाउंट्स पर, और आपको भी पता है जहाँ पर भी पे आउट आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको सी डैशबोर्ड में। प्रोफेशनल अकाउंट करना ज़रूरी है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ही। अगर कभी कभी हमारे इसमें ये ओपन नहीं होता, आप बैक आ सकते हो। यहाँ पर अपनी आईडी पर क्लिक करने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है तो डायरेक्टली आप फेसबुक पे आउट पर आ जाओगे। ठीक है, देखिए फेसबुक का पे आउट, मोनेटाइजेशन, प्रोफाइल रिकमेंडेशन, इंस्पिरेशन हब्स, इवेंट्स, ये सब चीज़ आपके इसमें दिख रहा है। हम चलते हैं पे आउट पर इसमें आपको कितने तरीके से पे आउट मिल सकता है। तो मोनेटाइजेशन में हमें पता चल जाएगा कि भाई स्टार से मिलेगा, एड ऑन रील से मिलेगा, बोनसेस से मिलेगा, इन स्ट्रीम एड्स जिसे हम एड ब्रेक भी कहते हैं। बहुत सारे जन को समझ में आता है सर एड ब्रेक क्या होता है। वो इन स्ट्रीम एड्स ही होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइव आकर ऑन डिमांड वीडियोस में अपने एड्स लगा सकते हैं। उसके नीचे सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा और बोनसेस भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, बैक करता हूँ मैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद आने के बाद नीचे में पे आउट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर पे आउट पे क्लिक करता हूँ तो ओवरव्यू ये है मेन, जहाँ पर आपका पे आउट कितना निकला है, कितना रुका हुआ है, सबकी डिटेल आपको यहाँ पर पता चल जाती है। अर्निंग है, बैलेंस है हमारे इसमें, नेक्स्ट पे आउट कब होगा उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका पे आउट कितना होना चाहिए। अगर आप यूएस में हो तो आपके $25 कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप यूएस के बाहर में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बाहर है, तो आपके $100 कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि यही थ्रेश होल्ड है जो आपका $100 कंप्लीट होगा तब आपको। अब मान के चलिए एड ऑन रील्स में हमें मिले $50 और एड्स ब्रेक्स पे मिले, मतलब इन स्ट्रीम एड्स पे मिले 30 और एड ऑन रील्स में मिले 20, तो ऐसे करके 50 हो गए हैं। ठीक है, 50-50 मतलब 100 कंप्लीट हो गए, तो भाई हमारा ये पे आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इसमें आपके 100 होना चाहिए, नहीं, एड ऑन रील्स में, बोनसेस में, सब्सक्रिप्शन किसी भी मिला के 100 आपके कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब जैसे कि मैं ट्रांजेक्शन चेक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, ऑन होल्ड, ये पूरे इतने सारे ऑन होल्ड पर ही चल रहे, पर इसके नीचे में आपको पेड दिखाई दे रहे। ठीक है, ये पूरे पेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अर्न कब किए थे, प्रोसेस कब हुआ था, पेड, मतलब तीनों टिक आपके राइट होना चाहिए। भाई आपने कमा चुके हैं, प्रोसेस किया गया है आपके अकाउंट तक और आपके अकाउंट पर भेज दिया गया है, आपको मिल चुका है, तो वहाँ पर आपको पेड दिखाई देने लग जाएगा, जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी, पेमेंट आईडी, पे आउट मेथड्स किस तरीके से दिया जा रहा है उसके बारे में। पर अगर मैं ऑन होल्ड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको अर्न तो दिखाई दे रहा है अगस्त की, प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है कि भाई 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में हमने पैसा कमाया, 31 अगस्त को हमने प्रोसेस कर दिया। अब ये दिस अर्निंग आर एस्टिमेटेड टू बी पेड ऑन द सितंबर 23, और आपको भी पता है 21 तारीख को भाई हर पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, 21 जनवरी हो, 21 फरवरी पर 21 तारीख को, और कभी कभी होता है कि भाई 22 को भी मिल सकता है आपको, 23 को भी मिल सकता है, या आगे पीछे होता है। उससे पहले आपको एक जीमेल मेल आता है उनकी तरफ से, इनवॉइस की तरफ से, या मैसेज भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेड दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर पेड हो जाएगा तो भाई हमारे अकाउंट में आ जाएगा, पर अभी ये ऑन होल्ड पर है। क्यों? क्योंकि भाई इनका एस्टिमेटेड अर्निंग 15 है और आपको 100 चाहिए तब जाके ये पे आउट हो जाएगा। रेवेन्यू भी 15 है, एस्टिमेटेड अर्निंग भी हमारे इसमें 15 ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं दूसरा चेक करूँगा तो देखिए यहाँ पर भी आपके इसमें सेम ऐसे दिखाई दे रहा है, जिसमें सोर्स एड ऑन रील्स का है, और इसमें मैं अगर सोर्स देखता हूँ तो ये एड ब्रेक्स का है, और इसके नीचे में यहाँ पर अगर मैं चेक करना चाहूँ कि भाई कोई अदर मेथड्स भी है, तो यहाँ पर मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस, मतलब भाई बोनसेस का ये पैसा आपको दिखाया दे रहा है। तो ये तरीके से आपको पैसा मिल जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया हूँ, विच डेट शुड आई रिसीव द पे आउट। पे आउट हमें कब मिलेगा? पे आउट रिलीज ऑन द 21st ऑफ एवरी मंथ ऑन अर्निंग डे इन द प्रीवियस मंथ। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर अर्निंग जो है ये वर्किंग डेज की बात कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे इतना ही चलता है बैंक में। ठीक है, सैटरडे सेकंड सैटरडे आ जाता, फोर्थ सैटरडे आ जाता, सैटरडे को काम नहीं होता, संडे को भी नहीं होता, फिर मंडे को काम होता। तो आप गिनते हो तो ये भाई 7 में से 5 ही दिन गिना कीजिए, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, ओके, इट टेक अप टू 2 or 3 business days to receive your payout in the US, and the 7 to 10 days receive from the payout outside the US।
भाई 7 से 10 दिन, अगर 21 तारीख को आया तो भाई ये 7 दिन लग सकता है, 25-26 को भी आ सकता है, 27-28 को आ सकता है, 29-30-31, ये कभी कभी 1-2 को भी आ जाता है बड़ी कंडीशन में। और ये कभी भी पेमेंट जो वो रिलीज करते हैं, अब मान के चलिए 100 यूट्यूबर है तो 100 में से सबसे पहले पेमेंट किसका है, बड़ा पेमेंट किसका है, 2 लाख का इसका पेमेंट है, इसका पहले कर दो, इसका 1.5 लाख का, इसका दूसरा कर दो, इसका सिर्फ 10,000 का है तो भाई इसका एकदम लास्ट में करना। इस तरीके से पे आउट कभी कभी हमें 25 तारीख को मिल जाता है, कभी 27 तारीख को मिलता है, तो भाई इस तरीके से रहता है, कभी हमारा पेमेंट ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है उसके हिसाब से। ठीक है, हाउ मच मनी दोगे यहाँ पर मनी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप यूएस के तो थ्रेशोल्ड $25 और $100, अगर आप यूएस के बाहर में मैंने इंडिया में रहते तो आपके $100 कंप्लीट होना जरूरी है। और अगर आपके 50-50 2 बार हुए तो 50-50 करके नवंबर में 50 हो रहे, दिसंबर में 50 हो रहे, तो जनवरी में आपको पैसा मिलेगा $100 का। ठीक है, वाई एड इन, देखो अगर आपको पैसा नहीं मिल पाए तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन केस इट टेक अप टू 3 बिजनेस डेज, 3 दिन तक आप इंतजार कीजिए। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है आपको, चेक विथ योर बैंक टू कंफर्म द स्टेट ऑफ योर पेमेंट। ठीक है, स्टेटस देखिए आपका पेमेंट आया है या नहीं। कभी कभी ऑन होल्ड पर बैंक में भी रखा जाता है क्योंकि बाहर से पैसा आता है। ठीक है, शिफ्ट कोड भी आप डालते हो ना, तो बाहर की करेंसी आ रही है तो भाई क्यों आ रही है, क्या है, तो उसके बारे में आपसे एक फॉर्म भी फिलअप करवाया जाता है कि भाई हाँ भाई इनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है एनओसी। कंफर्म डेट योर बैंक अकाउंट इज एबल टू रिसीव पेमेंट इन द यूएसडी। कंफर्म करो कि भाई आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक है, वो बाहर का पैसा लेता भी है या नहीं। रिव्यू योर पे आउट अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू कंफर्म इट इज स्टिल एक्यूरेट। और ये कब है, जब पे आउट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं। और ये कब होता है, जब पहली बार आप पेमेंट ले रहे हो, एक बार पेमेंट आ गया तो फिर दूसरी पेमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेरीफाई डेट यू हैव एक्यूमुलेटेड द मिनिमम पेमेंट अमाउंट ऑफ फॉर योर प्रोडक्ट। भाई आपका प्रोडक्ट जो भी है तो $100 पे कंप्लीट होना जरूरी है। वाई वॉज माई पे आउट रिजेक्टेड, कभी कभी पेमेंट सम ऑफ ऑल द बैंकिंग डिटेल आर मिसिंग एंड इनकरेक्ट हो जाती है। कभी भाई जो आप बैंक डाल रहे हो यूएस में, यूएसडी में सपोर्ट नहीं कर पाता। इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है जो आप एक बार चेक जरूर करना। पर अगर आप चाहेंगे कि भाई नहीं हमें बैंक डिटेल थोड़ी सी चेंज करना है तो सर उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये बैंक तो हमारे इसमें पेड दिखाई दे रहा है पर इधर हमारे इसमें पेड नहीं आ रहा, प्रोसेस तक करो, पेड कब होगा। और एक बार मैं आपको बता दूं अर्न और प्रोसेस हो चुका है तो पेड भी जरूर होता है। ठीक है, हाँ प्रोसेस नहीं हुआ तो भाई थोड़ा सा रुकना है। पेड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉलर कंप्लीट नहीं है। डॉलर कंप्लीट होंगे तो पेड हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमारे बहुत सारे पेमेंट आ चुके हैं। पर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है दीपू साहनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 3 अर्निंग सोर्सेस मैंने किया है और नीचे में जो है उसमें 1 अर्निंग सोर्सेस, मतलब 2 भी कर सकते हैं। एक अकाउंट में आप 2 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। जैसा अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले बोनसेस का लगाया हो, ये बैंक अकाउंट जो दिख रहा है। ठीक है, बोनसेस का पैसा इसमें आएगा और एड ऑन रूल्स का भी पैसा यही बैंक में आएगा और इन स्ट्रीम एड्स एड ब्रेक का भी पैसा यही अकाउंट में आएगा। पर अगर मैं यहाँ पर दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमें सिर्फ स्टार का पैसा मिलेगा। ठीक है, ये अकाउंट में सिर्फ स्टार का पैसा आएगा और बाकी हमारे पास दूसरे जो अकाउंट थे उसमें बाकी के पैसे आने लग जाएंगे। और अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उसमें और डिटेल, अगर मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर, लिंक पे आउट अकाउंट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं अभी मुझे चेंज करना है, दूसरा मुझे डालना है, तो आप दूसरी भी डिटेल यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पैसा उसमें आने लग जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके इस टॉपिक के ऊपर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ से और भी चीज़ें हमारे पास दूसरे पेजेस, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ज़रूर चेक करना कि भाई कौन कौन से आपके इसमें मिल चुका है पेमेंट मेथड्स। ठीक है, बोनसेस एड ऑन रूल्स में थोड़ा सा पैसा कम है पर बोनसेस पे पैसा ज़्यादा है और ये अभी नहीं आया है तो आगे चल के ज़रूर आपके इसमें दिखाई देने लग जाएगा। तो समझ में आ गया, इसे कर दो तो यहाँ से बन। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड्स का चैनल आजाद इंजीनियर ऐसे स्मार्ट क्लिप बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।